बॉलीवुड में ज्यादातर हीरोइन अपने करियर को बनाने और चलाने के लिए देर से शादी करती हैं, क्योंकि बॉलीवुड में हीरोइन की शादी का मतलब है करियर खत्म। लेकिन इसके उलट कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करते ही शादी कर ली थी, वो भी बेहद कम उम्र में। भाग्यश्री, नीतू कपूर, सायरा बानो, बबीता, डिंपल कपाड़िया, ये सब उसी लिस्ट का हिस्सा हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं एक्ट्रेस की और जल्दी हुई शादी से जुड़े तमाम मजेदार किस्सों की। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। नंबर 1, डिंपल कपाड़िया, 16 इयर्स। डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की उन गिनी चुनी एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग डेब्यू से पहले ही शादी कर ली थी। शादी की भी तो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से। ये शादी इस लिहाज से भी खास थी कि शादी के वक्त डिंपल महज 16 साल की तो राजेश खन्ना उनसे 2 गुनी उम्र यानी 32 साल के थे। बात है साल 1973 की। डिंपल ने अपनी पहली फिल्म बॉबी साइन ही की थी। एक फंक्शन अटेंड करने के लिए उन्हें अहमदाबाद जाना था। मजे की बात ये थी कि जिस फ्लाइट में डिंपल सफर कर रही थी उसी में राजेश खन्ना भी सवार थे, वो भी एकदम बगल वाली सीट पर। एक इंटरव्यू में डिंपल कपाड़िया ने बताया था कि बचपन से ही उन्हें ड्रामा का शौक बहुत ज्यादा था, सो उन्हें यहाँ भी कुछ कुछ ड्रामा करने की सूझी। उन्होंने राजेश खन्ना की तरफ मुखातिब होकर कहा कि वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना? जिस पर काका ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। डिंपल ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए पूछा, हमेशा के लिए? बस डिंपल की यही अदा और मासूमियत काका को भा गई। दोनों का दिल जल्दी ही एक दूसरे के लिए धड़कने लगा। फिर एक दिन राजेश खन्ना ने डिंपल को प्रपोज किया और बचपन से ही उनकी दीवानी रही डिंपल ने भी झट से हाँ कर दी। उसी साल मार्च में दोनों शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन राजेश खन्ना ने डिंपल को एक ऐसी शर्त से बांध दिया था जिसने उनका करियर बनने से पहले ही बर्बाद कर दिया। दरअसल काका नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी फिल्मों में काम करे। एक इंटरव्यू में काका ने कहा था कि वो चाहते हैं कि जब 2 शिफ्ट में काम करके वो रात में घर पहुंचे तो उन्हें मुस्कुराती हुई बीवी मिले। शादी के बाद उसी साल सितंबर में डिंपल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई। फिल्म इस कदर हिट हुई कि वो रातों रात स्टार बन गई। इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन काका की शर्त की वजह से बॉबी के बाद ही डिंपल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्ते में तल्खी बढ़ती गई। एक तो उम्र का अंतर और दूसरे राजेश खन्ना का डाउनफॉल, दोनों ने उनके रिश्ते बिगाड़ दिए। शादी के 9 साल बाद ही दोनों अलग अलग रहने लगे, लेकिन दोनों में कभी तलाक नहीं हुआ। अलग होने के बाद डिंपल ने फिर से एक्टिंग शुरू की। तुम बहुत अच्छे लड़के हो सिद्धार्थ, कुछ रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। नंबर 2, नीतू कपूर, 21 इयर्स। नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने पहली बार फिल्म जहरीला इंसान में एक साथ काम किया था। उस वक्त नीतू 14 साल की थी। उन्होंने अपना करियर शुरू ही किया था। ऋषि अक्सर उन्हें छेड़ते रहते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो ऋषि की इन हरकतों की वजह से इरिटेट होने लगी थी, लेकिन वक्त बदला और यही हरकतें नीतू को पसंद आने लगी। दोनों को एक बार फिर फिल्म खेल खेल में एक साथ काम करने का मौका मिला। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। बॉलीवुड के गलियारों में भी दोनों के रोमांस के किस्से तैरने लगे। नीतू सिंह चाहती थी कि बॉबी में भी उन्हें ही रोल मिले, लेकिन राज कपूर हीरोइन के लिए एकदम फ्रेश चेहरे की तलाश में थे। हालांकि इसके बाद दोनों ने रफू चक्कर, दूसरा आदमी, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी जैसी कई फिल्मों में लगातार एक साथ काम किया। एक दिन राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर से कहा कि अगर वो नीतू से प्यार करते हैं तो उनसे शादी करें। एक दिन ऋषि ने नीतू को प्रपोज कर दिया। दोनों की फैमिली को भी कोई ऐतराज नहीं था। नीतू ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने तुरंत ही उन सभी प्रोड्यूसर्स को साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया जिनकी फिल्में वो करने वाली थी। साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। इस तरह नीतू सिंह नीतू कपूर बन गई। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। उस वक्त नीतू अपने करियर के पीक पर थी। शादी के 26 साल बाद नीतू ने फिल्म लव आजकल से फिल्मी पर्दे पर वापसी की। प्यार को एहसान कह के उसे गाली मत दो। हाँ
हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है। नंबर 3, भाग्यश्री 19 इयर्स। भाग्यश्री ने महज 19 साल की उम्र में अपने स्कूल टाइम के दोस्त से शादी कर ली थी, वो भी बॉलीवुड में आने से पहले। उनकी शादी की कहानी एकदम फिल्मी और बहुत दिलचस्प है। बात उन दिनों की है जब भाग्यश्री स्कूल में पढ़ा करती थी। उनके साथ एक और लड़का हिमालय दासानी भी जाया करता था। हिमालय जहां क्लास में सबसे ज्यादा शैतानी करने वाले लड़कों में शुमार थे, वहीं भाग्यश्री उसी क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी। दोनों में खूब लड़ाइयाँ हुआ करती। लड़ते झगड़ते दोनों कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब स्कूल खत्म होता है। हिमालय हफ्ते भर तक उनसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार जब आखिरी दिन आया तो खुद भाग्यश्री ने ही उनसे कहा कि जो भी कहना है कह दो, जवाब हाँ ही मिलेगा। तब जाकर हिमालय ने बताया कि वो उन्हें पसंद करते हैं। भाग्यश्री रॉयल मराठी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनकी फैमिली दोनों के रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। आखिरकार भाग्यश्री को अपनी फैमिली की खातिर झुकना पड़ा। उन्होंने और हिमालय ने ब्रेकअप करने का फैसला किया। आगे की पढ़ाई के लिए हिमालय यूएस चले गए और इधर भाग्यश्री ने अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया साइन कर ली। हालांकि भाग्यश्री के मन में अभी भी एक आस बाकी थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म साइन करने से पहले हिमालय के पेरेंट्स से परमिशन ली। पढ़ाई खत्म करके हिमालय वापस लौटे। दोनों फिर से मिले और फिर से दोनों के दिल धड़कने लगे। दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आखिरकार भाग्यश्री ने एक और कोशिश करने की ठान ली, लेकिन उनकी फैमिली का जवाब अब भी ना ही था, जिसके बाद दोनों ने तय किया कि वो भागकर शादी करेंगे। एक दिन भाग्यश्री ने हिमालय को फोन किया और कहा कि वो अपना घर छोड़ रही हैं। अगर वो उन्हें प्यार करते हैं तो आएं और उन्हें ले जाएं। फिर क्या था, 15 मिनट के अंदर हिमालय उनके घर के नीचे थे। दोनों ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में शादी की, जिसमें हिमालय के पेरेंट्स सलमान खान और सूरज बड़जात्या मौजूद थे। I love what? अभी मूड नहीं है। नंबर 4, बबीता 24 इयर्स। करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मम्मी बबीता ने भी बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी, वो भी तब जब वो अपने करियर के पीक पर थी। रणधीर कपूर से मिलने से पहले ही बबीता फिल्मों में अपना एक मुकाम बना चुकी थी। वैसे तो रणधीर बबीता को पहले से ही जानते थे। फिल्म संगम के सेट पर जब रणधीर ने उन्हें पहली बार देखा तो देखते ही रह गए। दोनों चोरी छिपे मिलने भी लगे। रणधीर बबीता को अपने परिवार से मिलवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी फिल्म कल आजकल में बबीता को बतौर हीरोइन ले लिया। फिर सेट पर मौका मिलते ही उन्होंने बबीता को सबसे मिलवा दिया और अपने दिल की बात कह दी। राज कपूर साहब को दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि शादी के बाद बबीता फिल्मों में काम नहीं करेंगी। लेकिन बबीता चाहती थी कि शादी के बाद भी वो फिल्मों में काम करती रहे। करियर और प्यार की इस जंग में जीत प्यार की ही हुई। रणधीर के लिए बबीता फिल्में छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई, जबकि उन्होंने अपने 6 साल के करियर में 19 फिल्में दी थी। 24 साल की उम्र में बबीता की शादी हो गई और वो बबीता कपूर बन गई। इनमें से कौन आपकी फेवरेट हीरोइन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।